कर्नाटक के गोकर्ण क्षेत्र में हाल ही में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब पुलिस ने एक रूसी महिला नीना कुटिना को अपनी दो छोटी बेटियों, प्रिया 6 वर्ष और आमा 4 वर्ष के साथ रामतीर्थ पहाड़ियों की एक गुफा में रहते हुए पाया। ये खोज 9 जुलाई 2025 को तब हुई, जब पुलिस निरीक्षक श्रीधर एस.आर. और उनकी टीम भूस्खलन संभावित क्षेत्र में गश्त कर रही थी। नीना, जो 40 वर्ष की हैं, 2017 में समाप्त हो चुके बिजनेस वीजा पर भारत में रह रही थी। इस खोज ने न केवल स्थानीय प्रशासन को चौंकाया, बल्कि बच्चियों के पिता, इजरायली नागरिक ड्रोर गोल्डस्टीन के हस्तक्षेप के साथ यह मामला और जटिल हो गया। नीना कुटिना ने गुफा में अपने जीवन को प्रकृति के करीब और शांतिपूर्ण बताया। उन्होंने दावा किया कि वह और उनकी बेटियां जंगल में सुरक्षित थीं और उन्हें कोई खतरा नहीं था। नीना के अनुसार वे सूरज के साथ उठती थीं, नदियों में तैरती थीं और प्रकृति के बीच एक सादगी भरा जीवन जीती थीं। गुफा में वे रोटी और सब्जी की साधारण करी बनाती थीं और अपनी बेटियों को कला, साहित्य और मंत्र सिखाती थीं। नीना, जो रूसी साहित्य और कला की प्रशिक्षित शिक्षिका हैं, ने अपनी बेटियों को औपचारिक स्कूल के बजाय घर पर ही शिक्षा दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटियां स्वस्थ और खुश थीं और उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। क्लेम्स वेब 5। नीना ने बताया कि उन्होंने अपने 4 बच्चों को बिना चिकित्सा सहायता के जन्म दिया, जिसमें से एक बेटी का जन्म गोवा की एक गुफा में हुआ था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके एक बेटे की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई थी और उसकी राख को अधिकारियों ने जब्त कर लिया, जिससे वे आहत थीं। नीना ने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से रूस में नहीं रही हैं और लगभग 20 देशों के जंगलों में रह चुकी हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव है। हालांकि इस मामले ने तब नया मोड़ लिया जब बच्चियों के पिता, ड्रोर गोल्डस्टीन, जो एक इजरायली व्यवसायी हैं, ने अपनी बेटियों की साझा कस्टडी की मांग की। ड्रोर, जो साल में 6 महीने गोवा में रहते हैं, ने बताया कि नीना ने 2024 के अंत में बिना बताए गोवा छोड़ दिया था, जिसके बाद वह अपनी बेटियों से संपर्क खो बैठे थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटियों के करीब रहना चाहता हूं और उनका पिता बनना चाहता हूं। ड्रोर ने यह भी आरोप लगाया कि नीना ने कई बार उनके साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद किया और उन्हें चोट पहुंचाई। पुलिस और आप्रवासन अधिकारियों ने नीना और उनकी बेटियों को बेंगलुरु के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में भेजा, जहां से उनकी रूस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक एम. नारायण ने कहा कि गुफा में 2 छोटी बच्चियों के साथ रहना खतरनाक था और नीना का 2017 से बिना वैध वीजा के भारत में रहना सुरक्षा चिंता का विषय है। नीना ने अपनी जीवनशैली का बचाव करते हुए कहा कि गुफा कोई खतरनाक जगह नहीं थी और वे सांपों जैसे जंगली जीवों के साथ सामंजस्य बिठाकर रह रही थीं। उन्होंने लोगों से ज्यादा डर होने की बात कही। इस मामले ने न केवल भारत में आप्रवासन नियमों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि एक मां और पिता के बीच कस्टडी विवाद को भी उजागर किया है। ये कहानी एक असामान्य जीवन शैली, प्रकृति के प्रति प्रेम और पारिवारिक जटिलताओं का मिश्रण है। नीना और उनकी बेटियों का भविष्य अब आप्रवासन अधिकारियों और ड्रोर की कस्टडी मांग पर निर्भर करता है।